तो कल जो मुलाकातें हुई हैं बानी पीटीआई से, क्या ईद के बाद एहतजाज कर रहे हैं आप लोग, क्या डिसाइड हुआ है? देखें, ईद के बाद हमारा एक लाएमल ऑलरेडी मौजूद है। कल की मुलाकात में कोई नया लाएमल ना तय हुआ है ना डिसाइड हुआ है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे खबरें कल चली हैं कि सड़कें गर्म होंगी, ये होगा, इस किस्म की कोई बात खान साहब ने की नहीं है। वो सब गलत बातें हैं। बात यह है कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ईद के बाद एहतजाज होगा। उसके लिए हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को शेप अप करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑब्वियसली एहतराम रमज़ान भी है। उसके बाद चीज़ों ने रुकना तो नहीं है ना जी। जिस तरीके से फसाइयत बढ़ती जा रही है, एहतजाज तो होगा, लोग निकलेंगे भी सही। हर कोई अपनी कैपेसिटी के मुताबिक निकलेगा इंशाल्लाह। हर सूबे में निकलेंगे, हर जिले में निकलेंगे, हर यूनियन काउंसिल में निकलेंगे। राइट। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से कौमी सलामती से मुतालिक दोबारा कहा है कि इजलास बुलाएं। वो ये कह रहे हैं कि मैं इंगेज करूंगा अपोजिशन को। इज दिस अ पॉजिटिव स्टेप? अगर वो एक्टिवली इंगेज करें आप लोगों को तो फिर आप लोग आ सकते हैं कौमी सलामती कमेटी? पहली बात तो ये है कि व्हेन ही सेज ऑपोजिशन डज ही मीन पीटीआई? व्हेन यू से एक्टिवली एंगेज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बात करेंगे आपसे कि आ जाएं। अब जैसे गवर्नमेंट ये सोच रही है कि वीडियो लिंक पे बात करा दी जाए। इसमें नून लीग में और पीपल्स पार्टी में क्या फर्क है? दोनों हमारे मैंडेट चोर है। एक छोटा चोर होगा, उसको थोड़ी सीटें मिली हैं। एक बड़ा चोर होगा, उसको ज्यादा सीटें मिली हैं। एक को चोरी से वज़ीर-ए-आज़म बना दिया और एक को चोरी से सिंध की हुकूमत दे दी। हमारे लिए क्या फर्क है इन दोनों में? दोनों अब आपस में बारियों के लिए लड़ रहे हैं। सिंध की हुकूमत आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की नहीं है? कौन सी हुकूमत जी? सिंध की हुकूमत। वहाँ पे आपको लग रहा है कि पीटीआई ने उनको जीतना? आप कराची सेपरेट और वहाँ एमक्यूएम जीती है। इंटीरियर सिंध में हमारे बंदे हराए गए हैं। हमारे बंदे इंटीरियर सिंध में हराए गए। ओके, अगर बंदे हमारे ना हराए गए होते तो यू नेवर नो, हम वहाँ पे हुकूमत क्यों नहीं बना सकते थे। ओके आप लेकिन ये कह रहे हैं बिलावल भुट्टो के ना हम हुकूमत में है ना हम अपोजिशन में है। ही सेड दैट। यही तो उनसे फैसला ही नहीं हो रहा वो है कहाँ, वो इधर है या उधर है। ओके, इज ही ऑन द राइट और इज ही ऑन द लेफ्ट? आई थिंक ही शुड फॉर वंस इन हिज लाइफ डिसाइड कि वो है कहाँ पे। तो इजंट दिस ऑल द मोर रीजन एन अपॉर्चुनिटी कि आप उनको एंगेज करें? देखिए, इस किस्म के इनडिसाइसिव लोग जो है वो समझते हैं कि उनको मुल्क की क़यादत संभालनी चाहिए। इस किस्म के इनडिसाइसिव लोग जिनको अपनी सियासत में, आपको पता है, साइड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, विच साइड यू आर ऑन। So if this guy wants to be the next prime minister, if he doesn't know which side is he on, is he the government, is he the opposition? हवाए मुल्क में ना, बस देख लो फिर ऐसे बंदे ने एंगेज करना अपोजिशन। ओके, सो आपको नहीं लग रहा कि दोबारा इजलास होगा तो पीटीआई मे बी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, जबकि ये हो सकता है कि देखें, हमने जो पिछला इजलास था, देखें पिछला जो इजलास था, हम चाहते थे एपीसी, और एपीसी में हमारा ये मौकफ रहा कि वो खान के बगैर बेईमानी होगी ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर अगर वहां नहीं बैठा होता तो वो इनपुट आपकी क्या होगी, कैसे कोई पॉलिसी शेप अप होगी और आप उसको कैसे ओन करेंगे उसको, और कैसे पब्लिक उसको ओन करेगी। सो गलत हो गया। इन्होंने उससे बचने के लिए सिक्योरिटी ब्रीफिंग रख दी, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी एक कमेटी फॉर्म कर दी। अच्छा, उसमें हमने खान से मुशावरत से अटेंडेंस को मशरूत किया था कि आप हमारे लोगों को खान से मुशावरत के लिए जाने दें, मिलने दें। वहाँ पे लंबी चौड़ी इनपुट जो है वो हम उससे लेंगे, हम उनसे शेयर करेंगे और फिर उसके बाद हम आके हमने ये नहीं कहा था कि जी बस फारिग असी, हमने ये कहा था कि हम इस अटेंडेंस को, वहां जाने को खान साहब की मुशावरत से मशरूत करते हैं, और ये वो भी मैनेज नहीं कर सके। हमने तो इस दफा 3 आदमियों को कहा था कि हमसे मुलाकात करा दे ताकि एक मीनिंगफुल गुफ्तगू हो सके ना। खान का इनपुट नहीं होगा तो क्या उसमें। बट कंसिडरिंग कि ये ऑप्शन है, कल कहा बैरिस्टर अकील ने कि वीडियो लिंक पे वो शामिल हो सकते हैं, इजंट दिस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू? देखिए, मैं इस पे अभी तक पॉलिटिकल पार्टी ने तो कोई फैसला नहीं किया। अगर ज़ाती तौर पे आप मेरे से पूछें तो खान को इन मीटिंग्स के अंदर होना चाहिए, और खान की पार्टिसिपेशन इज वाइटल, और वो सूदमंद होगी और उससे फायदा होगा, पब्लिक उसको ओन करेगी। राइट। अब आ जाते हैं अपोजिशन इत्तेहाद पर। रऊफ हसन साहब ये कह रहे हैं कि जो इतराज़ात JUF ने हमें दिए हैं उनमें से एक वो अश्योरेंस चाहते हैं कि जैसे पीपल्स पार्टी और PMLN ने हमें यूज़ किया, आप भी यही ना करें। सो किस तरीके की अश्योरेंस आप दे सकते हैं उनको? देखिए, ऑब्वियसली वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो शायद तो नहीं, डेफिनेटली उनके बड़े
बैड टेस्ट डेवलप हुए हैं इन पीडीएम की बाकी गवर्नमेंट्स के साथ, एज ही स्टेट्स, जैसे वो क्लेम करते हैं। और वो यही समझते हैं कि दे हैव बीन यूज्ड एंड अब्यूज्ड बाय दीज पीपल फॉर शेपिंग अप देयर नैरेटिव पीडीएम का, और वो उस पर खुल के बात करते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि पीडीएम तो अलायंस बना के बैठी थी अपने ज़ाती मुफाद के लिए, इक़्तिदार के लिए, अपनी बारी के लिए। इमरान खान के साथ आपका इत्तेहाद तो इस मुल्क के, इस कौम के जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए होगा, तो उसमें तो कोई ज़ाती मुफाद है नहीं। जो उनके लोकल कंसर्न्स हैं, दैट हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय अली अमीन। आपने सुना होगा चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, जहाँ इमरान खान साहब का हुक्म है वो उनके सर आंखों पे है और होना भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ अब लोग बीच में शरारतें कर रहे हैं, चीज़ें हमें जल्दी शेप अप होती हुई नजर आ रही है। जब बात यहाँ तक पहुंच जाए कि बंदे मुंह से अपनी बात करने लग जाए और आगे से कंसर्न पार्टी भी कह दे कि हमें कोई इशू नहीं है, खान साहब से मुलाकातें भी खुल गई हैं, अब हमारी मुशावरत भी बेहतर हो जाएगी, तो ये जल्दी हो जाएगा। राइट, बट सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि हम रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे। क्या इसमें ये भी डिस्कस होगा कि पीके की गवर्नमेंट में मे बी कोई शेयर हो, मे बी प्रेसिडेंसी चाहिए हो, ये हो सकती हैं बातें? विल यू पुट दिस इन राइटिंग? I don't know, you can, आप तो कुछ भी बात हो सकती है, मगर अभी तक इस किस्म की कुछ चीज़ उनकी तरफ से आई नहीं है। तो मैं अब इस किस्म की कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट करके इत्तेहाद वो की कहते हैं, इत्तेहाद शुरू होने से पहले उसको ना ख़त्म करवाएं, ऐसी कोई बात नहीं अभी आई। जो चीज़ें आएंगी हम आपसे शेयर करेंगे, वो छुप के तो नहीं करेंगे। राइट, आपकी कब मुलाकात हो रही है खान साहब से? जो प्रिया, जो उनके कंसर्न्स अभी तक आए हैं ना जी, वो मुकाबले हल है, उस पे पीटीआई को कोई इतराज नहीं। उसमें एक ये भी कंसर्न था शेख साहब के जो बातें की गई हैं माजी में, वो फिर अब उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। इज दैट करेक्ट? देखें, माजी में की हुई बातों को तो कोई वापस नहीं ले सकता होता। जो अल्फाज होते हैं वो तीर होते हैं, जब निकल जाते हैं वापस नहीं आते। मगर मैंने मौलाना साहब की बात उस दिन सुनी, उन्होंने कहा ये जो बयानात अभी भी दिए जा रहे हैं इससे बिगर पिक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट वाज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट बाय मौलाना साहब। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है मौलाना फजल रहमान के हवाले से? किस हवाले से? मौलाना फजल रहमान के हवाले से मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद दूसरी अपोजिशन में दूसरी पार्टी है, उनका एक अहम रोल है। और वो भी यही समझते हैं कि सिस्टम जो है वो आइन और कानून के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहा है, और इसलिए उनको खड़े होना चाहिए। और हम समझते हैं कि उनको अपोजिशन के साथ हम आवाज़ होके तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। बट कंसिडरिंग कि बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है मौलाना फजल रहमान पर और मुश्किल वक्त पीटीआई पे था, वो चाहते तो उसका फ़ायदा उठाते, बट वो आप लोगों के साथ उन्होंने ट्रूस किया, इससे उनका कद बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? देखें, चीज़ों को आप हर पैराए में डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक ये किसका कद कितना है कितना नहीं है वो अवाम फैसला करती है, अवाम मापती है, और फिर अवाम जिस तरीके से आपको वोट देती है आपको अपने कद का अंदाज़ा हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि अभी हम इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, हमें एक दूसरे के कद नहीं, एक दूसरे की नीयत देखनी चाहिए।